हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। टॉपिक की अगर हम बात करें तो छोटा सा ही टॉपिक लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर हम डिफरेंस लेंगे। जो पीछे वाला टॉपिक है मैंने कटा रखा है वो आप देख सकते हैं, इसको और इसको काट दिया मैंने, डिफरेंस हम कवर कर लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं, उसको यहाँ देख लेते हैं। व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ मतलब जब इंसान अपने मेडिकल के संबंधित, एवरी ह्यूमन बीइंग इज वांट टू कवर द मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर वो बीमार पड़ जाए उसकी कवरेज ले वो, तो वो चाहे अपने खुद के लिए पर्सन खुद के लिए पूरे फैमिली के लिए ले। हम बोलते हैं ना मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है, वही हेल्थ इंश्योरेंस। कैसे कैसे कवरेज होती है देखते हैं। पहला होता है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, इट कवर एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल के खर्चे, डॉक्टर की सर्विस कवर होती है। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई बड़ी बीमारी कवर होती है। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो इसमें नर्सिंग होम चार्जेस और बड़े लोगों के लिए, एल्डरी पीपल के कवर होते हैं। मेडिकल सप्लीमेंट की बात करें तो ये गैप पूरा करता है मेडिकेयर प्रोग्राम सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए। डिसेबिलिटी इनकम की बात करें तो इसमें आपका कोई भी इट रिप्लेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड वाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क। अगर डिसेबिलिटी, कोई हाथ वाथ कहीं चोट लग जाए और वो काम ना करे, उसकी इंश्योरेंस। तो फाइनली पूरी ओवरऑल शॉर्ट में ये हेल्थ इंश्योरेंस है। चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में देखते हैं लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में क्या फर्क है। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द रिस्क इन्वॉल्व इज सर्टेन। लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क होती है वो सर्टेन थोड़ी होती है, बिकॉज अ पर्सन इज बाउंड टू डाई सून और लेटर। क्योंकि उसमें रिस्क जो होती है वो सर्टेन होती है, मतलब ऐसा होना ही होना है, या तो इंसान जो होता है वो मर जाता है थोड़े दिनों में या बाद में मरता ही मरता है। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो द रिस्क इन्वॉल्व इज अनसर्टेन, रिस्क अनसर्टेन होती है। द पर्सन में सफर लॉस और ही में नॉट सफर, शायद वो लॉस सफर करे या फिर ना सफर करें। पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लाइफ इंश्योरेंस जो है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि जनरल इंश्योरेंस जो है वो फायर मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। पॉइंट नंबर 3, लाइफ इंश्योरेंस कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। ये एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन है, बचाव करता है, एज वेल एज एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप पैसा भी लगाते हैं तो दोनों काम करता है, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट का, जबकि जनरल इंश्योरेंस ओनली एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन है। अगर हम 4th पॉइंट की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है पॉलिसी लेते समय, जबकि फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट, वहां भी होना चाहिए लॉस होते समय, क्योंकि लॉस होगा पॉलिसी इंटरेस्ट होना चाहिए। इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस द इंश्योरेंस मस्ट बी एग्जिस्ट इन द डैमेज। हाँ, अगर आपका मरीन इंश्योरेंस होता है तो आपका इंटरेस्ट में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कहता है लाइफ इंश्योरेंस देयर इज नो कवरेज। लाइफ इंश्योरेंस में कोई कवरेज नहीं है फॉर पार्शियल लॉस। पार्शियल लॉस का मतलब होता है अगर आपने कोई पॉलिसी कर रखी है, इन केस आपकी एक्सीडेंटल डेथ होता है तो आपको पैसा मिलेगा, तो अगर आप थोड़ा बहुत कहीं लग गए, थोड़ी चोट लग गई, उससे पैसा पूरा नहीं मिलता। अगर हम फायर मरीन की बात करें तो यहाँ पार्शियल लॉस होता है, इसका पेमेंट मिलता है, जबकि यहाँ पर नहीं मिलता लाइफ इंश्योरेंस में। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल एग्जामिनेशन इज एश्योर्ड नेसेसरी। जब आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा तो आपकी मेडिकल जांच होनी जरूरी है, जबकि यहाँ पर कोई मेडिकल जांच नहीं होती इन केस ऑफ फायर या मरीन इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम जो होता है फिक्स होता है, वो अल्टरेट चेंज नहीं होता, जबकि जनरल इंश्योरेंस में प्रीमियम चेंज होता रहता है टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी के अंदर। दी एश्योर्ड कैन सरेंडर, पॉलिसी जो करा रहा है वो बंदा अपनी पॉलिसी सरेंडर मतलब दे सकता है वापस मैच्योरिटी से पहले। जैसे क्या होता है, 10 साल की पॉलिसी होती है मान लो, और आप अगर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भर पाओ, प्रीमियम नहीं, उसमें प्रीमियम में अमाउंट होता है जो देना पड़ता है हर साल, अगर आप वो नहीं भर पाते हो तो अपनी पॉलिसी वापस सरेंडर करा सकते हैं जहाँ से आपने इश्यू कराई है। फायर और मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो इनकी पॉलिसी सरेंडर मतलब वापस नहीं दे पाते। द टाइम पीरियड फॉर लाइफ इंश्योरेंस इज मच लॉन्गर, 15 से 20 साल की होती है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, जबकि फायर और मरीन इंश्योरेंस की पॉलिसी वेरी शॉर्ट 1 ईयर की होती है। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा, उतनी लंबी कहानियाँ पढ़ने से अच्छा डिफरेंस में समझ में आ गया। तो आप इनमें से अब 8 पॉइंट है, कोई भी आप ऐसे आता है मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन
राइट लाइफ इंश्योरेंस डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस, अगर 4 मार्क्स का आता है तो यू कैन राइट 4 पॉइंट्स। तो 4M 4P, मतलब आप कोई भी 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं आपको, रेस्ट यू डोंट हैव टू लर्न। ओके, चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर और मरीन के अंदर क्या डिफरेंस है? तो पहला मैटर है सब्जेक्ट मैटर को लेकर। लाइफ इंश्योरेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इंसान की लाइफ के लिए, फायर में होता है किसी प्रॉपर्टी एसेट्स को लेकर, जबकि मरीन इंश्योरेंस में होता है कार्गो, शिप और फ्लीट को लेकर। ये इनमें फ़र्क है तीनों में। लाइफ में इंसान के लिए इंश्योरेंस होती है, फायर में किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर होता है, मरीन में शिप, कार्गो और फ्लीट को लेकर होता है। एलिमेंट की बात करें, इसके साथ प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों एलिमेंट है, जबकि इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन है फायर में, और इसमें भी प्रोटेक्शन है। यहाँ वर्ड इन्वेस्टमेंट क्यों यूज़ किया गया? अगर इंसान मरता नहीं है तो पैसा वापस मिल जाता है, जबकि फायर और मनी इंश्योरेंस जो प्रीमियम पे करते हैं वापस हमें नहीं मिलता, इसलिए इसका नाम इन्वेस्टमेंट रखा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखा है। पॉइंट नंबर 3, इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब आपका हित उसमें होना चाहिए जब आप लेते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो इंश्योरेंस इंटरेस्ट तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। ड्यूरेशन की बात करें, जनरली इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 30 ईयर्स। नॉर्मली 5 to 30 ईयर्स के लिए, होल लाइफ के लिए, कई लोग होल लाइफ भी लेते हैं, कई लोग 5 to 30 ईयर्स के लिए लेते हैं। ये ड्यूरेशन 1 ईयर के लिए होता है, और मरीन इंश्योरेंस 1 ईयर के लिए होता है, या फिर वो यात्रा जो हो रही है, जैसे मान लो मुंबई पोर्ट से गोवा पोर्ट के लिए हो रही है, तो उसके लिए होता है। अगर हम इंडेमनिटी की बात करें, प्रिंसिपल इंडेमनिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, यहाँ अप्लाई होता है और यहाँ अप्लाई होता है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता। लॉस ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो वो मेजरेबल नहीं है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में, यहाँ मेजरेबल है, यहाँ मेजरेबल है। आगे बात करें सरेंडर वैल्यू, तो इसमें सरेंडर वैल्यू होती है, इसमें सरेंडर वैल्यू नहीं होती, इसमें भी नहीं होती। पॉलिसी के अमाउंट की अगर हम बात करें तो इट कैन बी एनी अमाउंट, कितना भी अमाउंट हो सकता है। It cannot be more than the value of the subject. इसमें सब्जेक्ट से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। इट कैनॉट बी मोर देन द मार्केट वैल्यू, इसमें मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती। रिस्क की बात करें, देयर इज एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी ऑफ डेथ, इसमें डेथ की जो सर्टेनिटी रहती है। मेच्योरिटी इज गोइंग टू हैपन ऑल्सो, कंपनसेशन ऑफ क्लेम इज मस्ट, इसमें डेथ की होने की संभावना रहती है, तो आपको इसमें कंपनसेशन मिल जाता है अगर डेथ होती है तो, या फिर अगर किसी के व्यक्ति की मौत ना हो तो मेच्योरिटी मिल जाता है उसको पैसा। फायर इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, देखो यहाँ वर्ड क्या लिखा है, सर्टेनिटी, और देयर में भी नॉट बी क्लेम, यहाँ क्लेम भी नहीं है। तो लॉस एट सी में नॉट ऑकर, देयर आर मे बी नॉट बी एनी क्लेम, अगर लॉस नहीं हुआ तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा, राइट। सेम ऐसे ही फायर इंश्योरेंस में देयर में नॉट बी एनी क्लेम, दोनों में। तो फाइनली वी हैव कवर्ड द इंश्योरेंस पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कम्युनिकेशन पार्ट, and in the next video I am going to cover about the communication part. So student, you please learn, and I will say this I am making the star as the question comes from the point of difference. So this is technical part, this is direct part, and this is simple part. So overall the insurance part has been covered. In the next video I will teach communication part. Okay, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमर्स में। If you like the videos, please comment, subscribe and make the status so that everybody should learn. Okay, thank you very much, bye bye.